नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, एक विषय जो है मुझे कुछ कमेंट्स मिल रहे हैं और उसके साथ साथ मुझे एक मेल भी मिला है, तो मुझे लगा उसके ऊपर वीडियो बना देना बहुत ज़रूरी है, जो कि पारिवारिक नियम और पूजा के जो नियम होते हैं साधारण से, उसे लेकर एक कन्फ्यूजन हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात ये समझना होगा कि आपके परिवार के नियम मेरे परिवार के नियम अलग हो ही सकते, पर उससे जो मूल जो साधारण पूजा के नियम होता है, चाहे वो सरल पूजा के हो या विस्तृत पूजा के नियम हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे परिवार में अगर कोई चीज़ निवेदन नहीं किया जाता है, कोई चीज़ जो है हमारी पूजा में नहीं इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपकी पूजा में भी करना वर्जित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए दोस्तों, पारिवारिक जो नियम होते हैं ना, वो संपूर्ण निजी नियम होते हैं उस परिवार के, और जो शास्त्रीय नियम होते हैं यानी कि पूजा पद्धति जो होते वो सभी के लिए होते हैं। कई लोगों ने मुझसे ये पूछा है, मैं फिर से इसके ऊपर मैंने शायद एक बार पहले भी वीडियो बना दिया है, पर अभी मुझे लगा कि इसे थोड़ा दूसरे एंगल से बताकर समझा देना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे परिवार में जैसे एक दीपक नहीं जलाया जाता है, ये मैं आपको कहता हूँ, तो एक दीपक जो है वो आप पूजा के लिए नहीं जला सकते हमारे परिवार के नियम के अनुसार। यानी कि बहुत सारे लोग जैसे कि दीपक जलाकर ही पूजा की शुरुआत करते हैं, या फिर जो है पूजा में दीप निवेदन होता है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो एक दीपक के साथ नहीं किया जा सकता है। आप में से शायद ज़्यादातर लोग यही करते हैं, और मैंने भी यही देखा है ज़्यादातर लोगों को, कि वो सबसे पहले जो है वो दीप प्रज्वलन करते हैं और उसके बाद पूजा शुरू करते हैं। तो हमारे फैमिली में ये जो नियम है वो नहीं होता है, अर्थात दीप प्रज्वलन की जगह पर हम लोग धूपाग्नि यानी कि धुनुची धूप जलाते हैं, और उसके बाद जो पूजा का क्रम होता है वो हम शुरू करते हैं। और इसके बाद जैसे हमारे जो उपचार हम लोग निवेदन करते हैं यानी कि गंध पुष्प, उसमें भी हम धूप ही निवेदन करते हैं मूल रूप से, क्योंकि धूप पूजा ही हम करते हैं। पर जब आरती करते तो उसमें धूप और पंचदीपक दोनों ही निवेदन किया जाता है और उससे आरती की जाती है। अगर आप पूजा में यानी कि धूप पूजा हो या फिर पंचोपचार पूजा में, उसमें अगर आप दीप निवेदन करना चाहते हैं तो कोई बाधा नहीं है आपको। वैसे धूपाग्नि में माना जाता है कि धूपाग्नि में सुगंध जो होता है और वायु, क्योंकि सुगंध जो होता है वो वायु रूप में होता है, और अग्नि देव भी उसमें जो है ना वो विराजित रहते हैं। तो इसलिए अगर आप धूपाग्नि चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती नहीं दोस्तों, या धूप बत्ती नहीं, आप धुनुची धूप में जब धूपाग्नि भगवान को कर रहे हैं, तो उसका मतलब यही माना जाता है कि आप जो है अग्नि जो है वो भी भगवान को निवेदन कर रहे हैं। तो उसके लिए अलग से हमारे यहाँ पर एक दीपक नहीं जलाया जाता। और किन वजह से नहीं जलाया जाता, मुझे सच में ये विषय नहीं पता है कि किस वजह से नहीं जलाकर उसे निवेदन किया नहीं जाता है। हो सकता है कुछ पुराने नियम होंगे या फिर कुछ आदेश वगैरह होंगे, ऐसे होते थे ना दोस्तों पहले के समय में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी अपने परिवार में जो है एक दीपक नहीं जलाएंगे या निवेदन नहीं करेंगे। ये संपूर्णता से मेरे परिवार का एक निजी नियम है। मैं यहाँ पर एक विषय बताता हूँ दोस्तों, आप अगर बाती जलाना चाहते हैं, यानी कि हमारे पूजा में भगवान के दोनों तरफ जैसे ऐसे सजावट के लिए जो बाती रखे जाते हैं ना, दीपक जलाकर, पहले के समय में तो लाइट नहीं होता था, तो उसी बाती से जो है भगवान का दर्शन किया जाता था। तो अभी भी जो है हमारे यहाँ पर दीपावली पर या फिर कुछ पूजाओं में जैसे कि रखा जाता है बाती जलाकर, तो वो बाती जलाकर अपना रख सकते हैं। बाती वो जलाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, पर एक दीपक जो है वो पूजा में निवेदन नहीं होता है। यहाँ पर भगवान के पूजा के लिए उस एक दीपक को जलाया नहीं जाता है। नियम मूल रूप से हमारे यहाँ पर यही है, ये हमारे पारिवारिक नियम है कि दीपक जलाकर जो है आपको पूजा की शुरुआत करना है, या फिर दीपक को साक्षी रखकर जो होता है वो हमारे यहाँ पर नहीं होता है। वहाँ पर जो है हम लोग धूपाग्नि प्रज्वलित करते हैं और अपनी पूजा के जो क्रम है उसमें हम चले जाते हैं, और उसके बाद जैसे कि आरती होती है। तो आप अगर दीप निवेदन करना चाहते हैं भगवान को, तो आप पंचदीपक जलाकर निवेदन कर सकते हैं। आरती के विषय में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप जो है मतलब आरती के तो पंचदीपक जलाने ही होते, उसके साथ साथ जो है आप पूजा के जो क्रम यानी कि उपचार होते उसमें भी आप निवेदन कर सकते हैं पंचदीपक जलाकर, अगर आप दीप निवेदन करना चाहते तो। वरना केवल धुनुची धूप निवेदन करने से ही जो है अग्नि और वायु यानी धूप दीप दोनों का ही
फल मिल जाता है, दोनों ही जो है वो एक प्रकार से निवेदन किया जाता है। धुंधली धूप अगर आप जला रहे हैं तो ये विषय बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है। तो ये हमारी पारिवारिक मान्यता है, आपको इस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दीप जलाकर पूजा करते हैं अपने घर पे तो आप वही कीजिए, उसी रूल्स का आप फॉलो कीजिए। आपको जो है मेरे परिवार के ये जो नियम है वो आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों देखिए, मैं आपको जब चाहे वो बर्तन में दिखाता हूँ या पूजा में दिखाता हूँ, मैं दीप निवेदन अलग से आपको नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि वो हमारे यहाँ पर नहीं जलाए जाते, वो हमारे यहाँ पर नहीं निवेदन किए जाते। तो इसलिए जो है मैं वो नहीं दिखाता हूँ। मैं कोशिश करूँगा आपको एक बार कि वो बाती वाला, यानी कि भगवान के दोनों तरफ जो बाती रखे जाते हैं ना भगवान के दर्शन के लिए, जो बाती स्तंभ कहते हैं उसे दीपक एक्चुअल में नहीं कहा जाता, उसे बाती स्तंभ कहा जाता है। दीपक ही होता है वैसे, पर वो बाती स्तंभ कहा जाता है। वो जलाकर आप रख सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है। पर पूजा अनुष्ठान के किसी भी चीज़ का अंग जो है, क्योंकि वो चीज़ तो निवेदन नहीं हो रहा है या फिर पूजा में उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, वो केवल भगवान के दर्शन के लिए हो रहा है। अर्थात जो है भगवान के दोनों तरफ जला कर रखते हैं ताकि उस दीपक के जो रोशनी है उससे बहुत अच्छे तरीके से भगवान की संपूर्ण दर्शन करी जा सके। तो इसलिए जो है बाती स्तंभ वहाँ पर जला कर रखा जा सकता है, पर दीपक जो है जो कि पूजा के लिए इस्तेमाल होगा वो जलाया नहीं जाता है। हमारे यहाँ पर उस जगह पर धूपाग्नि प्रज्वलित की जाती है। ये विषय मुझे लगता है बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप दीपक जलाने के लिए या दीपक निवेदन करने के लिए क्या मना कर रहे हैं। तो मैं किसी को कोई मना नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे पारिवारिक निजी नियम है, ये आपको पालन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जो है जैसे आप दीपक जलाकर पूजा करते हैं उसके साथ ही आप धूपाग्नि जलाकर पूजा कर सकते हैं। अगर आप धुंधली धूप से पूजा कर रहे हैं तो आप दीप के साथ साथ धूपाग्नि जला लीजिए, या फिर धूपाग्नि जलाने के बाद दीपक जला लीजिए। आप जो है गंध पुष्प अक्षत के बाद धुंधली धूप निवेदन करने के बाद आप दीपक निवेदन कर सकते हैं। हाँ, धूप दीप हमेशा जो है आपको धूप निवेदन करना चाहिए, उसके बाद ही आपको दीप निवेदन करना चाहिए। आप चाहे पूजा के अंग में कर रहे हैं या फिर आरती के अंग में कर रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। धूप और दीप, धूप के बाद ही आपको दीप हमेशा निवेदन करना चाहिए। बहुत सारे लोग दीप पहले निवेदन कर देते उसके बाद धूप निवेदन करते, ये सही तरीका नहीं होता है। हमेशा पहले धूप निवेदन करना होता है, उसके बाद ही दीप निवेदन करना होता है। तो यही विषय है दोस्तों, आपको मेरे पारिवारिक नियम को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो सरल पूजा पद्धति है उसे फॉलो कीजिए। आप अपने घर पे प्रतिदिन दीपक जलाते हैं, आप दीपक ज़रूर जलाइए। आपको दीपक जलाना ही चाहिए क्योंकि वो आपके परिवार का नियम है। आप जो है उसी नियम के साथ जो है इतने सालों से पूजा करते आ रहे, तो वो आपके पारिवारिक नियम बन गए ना एक तरीके से दोस्तों। तो आप जो है मेरे पारिवारिक जो निजी नियम है उसे आप पूजा पद्धति मत समझिए। हर परिवार का अपना एक नियम होता है। जैसे कुछ परिवार में जैसे प्रतिदिन जो है चावल का, सब्जी का या फिर खिचड़ी का भोग चढ़ाया जाता है, पर कुछ परिवार में ऐसा कुछ देने का चलन नहीं है। तो हर किसी के ये सारी चीज़ें पारिवारिक निजी नियम होते हैं। इसे आप जो है पूजा पद्धति के साथ बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में मत डालिए। पूजा पद्धति जो है उसमें धूप दीप दोनों ही अर्पण करने का नियम है दोस्तों। तो इसलिए जो है जब भी आप पूजा करें, आप अपने घर पे जब पूजा कर रहे हैं तो उसमें आप धूप दीप दोनों ही अर्पण कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आपको, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।